नमस्ते, मैं हूं मोनिका बदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज हम बात करेंगे 23 नवंबर से लेके 29 नवंबर 2020 के बारे में। देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं। आज कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ कुछ अफर्मेशन कार्ड्स होंगे, कोई एंजल कार्ड्स का मैसेज होगा। हम देखते हैं आज बहुत कुछ हम करेंगे ऐसा कि हम सब चाहते हैं हमारी लाइफ में जो भी हो पॉजिटिव हो और अच्छे की तरफ चले हम। लेट्स सी कि क्या कह रहे हैं हमारे कार्ड्स। पहले हम बात करेंगे एरीज के बारे में कि एरीज के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। यस, एरीज, आपके जो ड्रीम्स है, जो भी आपने सपने देखे थे, जो भी आपके ड्रीम्स है, ये फैंटेसी कार्ड है, 7 ऑफ कप्स। हमारे जो ड्रीम्स है वो पूरे हो गए, नहीं हो गए। कितनी बार आप कंफ्यूजन में होते हैं कि ये पूरे हो गए कि नहीं हो गए। ड्रीम्स है, ड्रीम्स ज़रूर पूरे होते हैं, लेकिन ड्रीम्स देखना भी बहुत अच्छी बात है। तो ड्रीम्स देखते रहिए, ज़रूर पूरे होंगे आपके ड्रीम्स। ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। अभी ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड कह रहा है कि कुछ ना कुछ, इसको हम एक्चुअली थीफ कार्ड कहते हैं। तो इसे थीफ कार्ड का मतलब है कि आपसे कुछ ना कुछ आपका नुकसान हो जाएगा या आप कुछ किधर भूल जाएंगे। अपनी चीज़ों पे सतर्क रहना। या तो हो सकता है आपकी कोई आइडिया चोरी हो जाए। ऐसे कुछ आप जो बिज़नेस आपके पार्टनर के साथ है, कोई अपना नया खोल सकता है आपका पार्टनर आपके ही आइडिया से। इसके लिए वो भी चांसेस है। आप टेंशन नहीं करिए। ये जो भी है ये 2-3 दिन में टेम्प्ररी है और ये आपको 2-3 दिन अपनी चीज़ों पे भी सतर्क रहना है। और अगर पार्टनर ने अपना कुछ आइडिया आपका लेकर कुछ अपना खोला है तो कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई नया आइडिया ज़रूर आएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, तो आप अपने आइडिया को चेंज कर सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा नया आएगा आपके लाइफ में कि आप वही चीज़ को आप कुछ डिफरेंट वे से, क्रिएटिव वे से और कर सकेंगे। आप, और एम्प्रेस कार्ड भी है। एम्प्रेस कार्ड भी कहता है कि यस, अबंडेंस है लाइफ में, लक्ष्मी ज़रूर आएगी। अगर अभी तक आपको लक्ष्मी नहीं दिखी है तो लक्ष्मी ज़रूर आएगी, पैसे ज़रूर आएंगे, अबंडेंस है ये। और ये कार्ड ये भी कहता है कि यस, सेल्फ केयर, मतलब आप अपने बारे में स्पेशली नर्चर करिए अपने आप को। हो सकता है कि आप ग्रीनरी में जाइए, स्पा करवाइए, अगर ऐसे कुछ कराइए, अपने आप पे भी थोड़ा टाइम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, मतलब अंदर जाइए, अपने आप पे भी टाइम स्पेंड करिए, अपने आप से भी टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि फिर आया है जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड कहता है यस, ये कार्ड कहता है कि हमें किसी के बारे में हम जो सोच रहे थे वो हमारी सोच शायद सही है या नहीं, गलत है, वो आपको कंफ्यूज करता है बार बार कि आप क्या सोच रहे हैं। जजमेंट कार्ड से आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जजमेंट हमें कहता है कि यस, आप जो भी सोच रहे हैं अच्छा ही सोचिए। आपको इसमें ये कार्ड में एंजल भी है जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, हमेशा आप जो भी नहीं होने वाली चीज़ भी हो जाएगी आपके लाइफ में। उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि एम्परर कार्ड आया है। एम्परर कार्ड कह रहा है आप जिससे भी कंसल्ट करते हैं या जो भी मेंटर हैं आपके, या जो भी आप किसी सीनियर से कंसल्ट करते हो सकते हैं आपके फादर हो सकते हैं, आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या कोई ऐसे कुछ मेंटर हो सकते हैं। तो जो भी मेंटर है वो आपको सही सलाह दे रहे हो और आपको काफ़ी उनसे बहुत सपोर्ट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। आपके लिए ये वीक थोड़ा बहुत अच्छा भी है और थोड़ा बहुत डाउन भी रहेगा, लेकिन आपको एम्प्रेस कार्ड जो है, एस ऑफ सोर्ड्स है, ये सब कार्ड आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपने इंटरनल इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने माइंड पे ध्यान देना है। उसके लिए आप बिल्कुल अच्छा है आपका टाइम। 1-2 दिन के लिए खाली टाइम थोड़ा डाउन रहेगा। अब हम बात करेंगे एंजल्स के मैसेज क्या है आपके लिए। तो एंजल्स के हम निकालेंगे सिर्फ एक कार्ड आपके लिए और देखेंगे कि एंजल्स का मैसेज क्या है। ये सेक्रेट स्पेस आया है। ये कह रहे हैं कि आप या तो कोई पावरफुल डिवाइन जगह पे जाइए, या अपने घर में ही, जो आपको एम्प्रेस कार्ड भी करे, अपने घर में ही एक ऐसी ऑल्टर बनाइए जिसमें आप अपने आप को स्पेशली अपने लिए आप नर्चर करिए, अपने माइंड के लिए। हो सकता है कोई मेडिटेशन करिए, कुछ भी ऐसा करिए। सेइंग क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। डिवाइन से कनेक्ट करना मतलब ऊपर वाले से आपको जुड़ना या कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको काफ़ी जवाब मिल जाएंगे और काफ़ी खुलासा हो जाएगा आपकी लाइफ में कि आप क्या चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि अफर्मेशंस कार्ड क्या कहते हैं। ये है अफर्मेशंस कार्ड कि लेट्स सी ये कार्ड्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मिक्स है कार्ड्स, इसमें हम काफ़ी कुछ है। आपके लिए है
I know I am the path of enlightenment when I witness more synchronicity in my life. So मतलब जब भी आप अपने आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आपको ग्रोथ होगा, इंटरनल ग्रोथ होगा, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के भी चांसेस है, लेकिन आपके लाइफ में सब ऑटोमेटिकली सिंक होते जाएगा. जैसे जो चाहिए, जैसा चाहिए आपके लाइफ में, वैसा वैसा आपको दिखते जाएगा. सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट. सो अभी हम बात करेंगे टॉरस के बारे में कि टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं. ओके, टॉरस के लिए सबसे पहले कार्ड आया है चैरियट कार्ड. सो चैरियट कार्ड कह रहा है यस, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा. आप काफ़ी फोकस और डिटरमिन है कि आपको ये अप्रोच, आपको आगे बढ़ना है और आप ये अप्रोच में आपको ये जीतना ही है और आप उसमें सक्सेसफुल ज़रूर रहेंगे. हाई प्रीस्टेस कार्ड है. हाई प्रीस्टेस कार्ड कहता है कि आपका फर्दर एजुकेशन होने के चांसेस है, आपको कुछ पढ़ाई करनी है, उसके लिए भी आपके बहुत सारे चांसेस, आपके लिए रास्ते खुलेंगे पढ़ाई के. ऐसा कुछ आप पढ़ना चाह रहे थे, उसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है. ये कह रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स. तो 8 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि ये है एक्चुअली सेल्फ पिटी कार्ड. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली सेल्फ पिटी. कितनी बार हम सोचते हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये पिक्चर में दिख रहा है लेडी का एक पैर ज़मीन पे है, एक पैर पानी में है और बंधा हुआ है. सो ये कभी कभी हम अपने आप को सेल्फ बांध के रख देते हैं. इससे आप खुल सकते हैं, ये जगह से आप निकल सकते हैं. अगर आपको कोई बात की बंदिश लग रही है और आप सोच रहे हो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, रास्ता है, आपको रास्ता ज़रूर नज़र आएगा और रास्ता आपके चल कर आएगा आपके सामने. आप खाली आप सोचिए कि आपको रास्ता कौन सा लेना है. ये है 2 ऑफ सोर्ड्स. सो ये कह रहा है कोई बात को लेके कंफ्यूज्ड है कि मुझे ये आगे बढ़ना चाहिए या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए. तो ये रास्ता आपके आगे 2 रास्ते आएंगे. कौन सा रास्ता आप चूज़ करेंगे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ गया है कि कौन सा रास्ता ले. सो इस वीक में आप ज़्यादा कोई डिसीजन मत लेना. 10 ऑफ पेंटिकल्स है. 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि कहाँ ना कहाँ से आपको अबंडेंस है, आपका बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा. आपको हो सकता है कि आपको कोई फैमिली गेट टुगेदर हो जहाँ पे आप लोग का काफ़ी पॉजिटिव फैमिली गेट टुगेदर में आपके काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मिलने के चांसेस है. सो ये भी बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए. फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स. सो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपने एक वर्ल्ड उठा के रखा है, तो आप चाहते हैं कि मैं पूरे जहाँ जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को इतना सक्सेस मिले कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर मेरे को मेरे नाम या पहचान हो, मैं ऑल ऑफ द ग्रो करना चाहता हूँ. तो उसके लिए भी आपको सक्सेस मिलेगा. फिर है हर्मिट कार्ड. सो हर्मिट कार्ड कहता है कि इंट्रोस्पेक्ट, मतलब वही कि आप अपने अंदर जाइए, अंदर सोचिए और आपको ऐसे आप का नेचर है कि आप किसी को रास्ता दिखाएंगे तो उनको रास्ते में सक्सेसफुल मिले. वो होगा कि आप किसी को रास्ता दिखाने के लिए बहुत अच्छे गाइड करते हो कभी कभी. सो आपका ये वीक होगा, शायद आप बहुतों को रास्ता दिखाने वाले हो, कि बहुतों के लिए आप एक लाइट देने वाले हो कि ये आप ऐसे ये डायरेक्शन में जाइए. सो उसके लिए आपको ये वीक आपको ये बहुत सारी शायद करनी पड़ेगी ऐसी सब चीज़ें कि आप रास्ता दिखा रहे हैं दूसरों को, सबको. सो ऑल द बेस्ट इसके लिए. सो अब हम देखेंगे कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए. सरस्वती. ओके, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़. सो ये आपको कह रहा है कि आप अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं या जो भी आपके कुछ भी ऐसे कोई क्रिएटिव करिए, उसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकोगे. अपने आप का जो भी टैलेंट है वो बाहर आएगा. आप चाहते थे कि वो आपका ऑल ओवर वर्ल्ड नाम हो, सो आप कुछ भी ना कोई नया नया क्रिएटिव आइडिया सोचिए. सरस्वती जी आपके साथ है. सो दिस कार्ड इज़ वेरी गुड. अब हम देखेंगे आपके लिए अफर्मेशन कार्ड्स में क्या कह रहे हैं, आज क्या मैसेज है अफर्मेशन कार्ड्स का. Okay, when I understand that karma is simply a learned condition, it is not my destiny, I can choose to be free of it. So ये कि I can choose karma of freedom, मतलब आपको सिर्फ अपना कर्म करना है और आगे बढ़ना है और बढ़ते रहिए. ये कर्म सब हम जो भी करते हैं वो एक कर्म ही है, वो हमारी डेस्टिनी नहीं बनती है. सो आप उससे फ्री है, लेकिन आपको हमेशा राइट डिसीजन लेना है. जो आपको 2 ऑफ सोर्ड्स आया था जो कह रहा था कि आप कौन सा रास्ता अपनाएं, शॉर्टकट रास्ता है तो प्लीज़ मत लेना, थोड़ा लॉन्ग कट होगा लेकिन आपके लिए वो फेवर करेगा. जो इसके लिए ये आपको आंसर कह रहा है. सो कर्मा के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे. अब हम आगे जाएंगे जमीनी के लिए कि जमीनी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं.
सो ओके, जेमिनी में तो दिख रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस्ड है, आप ओवरबर्डन है बहुत काम को लेके, आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपने हाथ ये रखा है, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो एट प्रेजेंट, मतलब ओवरबर्डन हो। ये बर्डन कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सेल्फ बर्डन कार्ड है, मतलब हमने जो भी काम कर रहे हैं हमने सेल्फ बर्डन लिया हुआ है। लेकिन उसके साथ मून कार्ड है बाद में, तो मून कार्ड तो आपको काफ़ी कंफ्यूजन दे रहा है माइंड के साथ, आपके काफ़ी कुछ कंफ्यूज कर रहा है आपको कि ये करना चाहिए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। सो ये कंफ्यूजन है, टेम्प्ररी कंफ्यूजन है, 2-3 दिन रहेगा। तो जैसे जैसे मून चेंज होता है वैसे वैसे 2.5 दिन में, तो हमारे भी मूड स्विंग्स जैसे 2.5 दिन के होते हैं। सो शायद आपका 1-2 दिन थोड़ा मूड स्विंग्स रहेगा, तो प्लीज़ हो सके तो कोई डिसीजन नहीं लेना इन बीच में। 6 ऑफ कप्स, सो 6 ऑफ कप्स है, एक कोई ना कोई आपके पास्ट कनेक्शन से या पास्ट आपके लाइफ में कुछ ऐसा गिफ्ट आएगा, या हो सकता है कि आपको अपने मदर की बहुत याद आ रही है कि आपको अपनी मदर से मिलने जाना है, या हो सकता है कि ये आपको ऐसा कोई गिफ्ट आएगा, जो एक अपॉर्चुनिटी आएगी जो हम आपके पास्ट को रिलेटेड होगी। एंड फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें कहता है कि यस, आप अप्रिसिएशन मतलब आप जो भी करेंगे आपको उसमें मास्टरी है। आप किसी को भी आर्किटेक्चर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आर्किटेक्चर वालों के लिए आप शायद घर भी बना सकते हो अपना, अगर आप अपने घर बनाना चाहते हैं तो वो बनाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं अभी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्दी कंपटीशन, मतलब आपके लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं आपको बहुत सारे कंपटीशन फेस करने पड़ते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई, आप अगर आपकी जो सोच है, क्योंकि हैंगमैन कार्ड आया है फिर, सो हैंगमैन कार्ड की सोच एकदम डिफरेंट होती है। जो आपकी सोच है आप इस कंपटीशन से निकल सकेंगे, आपकी जो सोच है एकदम अटके है, आपको वो भी दिखता है जो शायद नॉर्मल लोगों को भी नहीं समझ में आता होगा, तो कभी कभी आप ऐसा कुछ बोल देंगे कि जो कि एकदम हो जाती है बात। और वो सोच, क्योंकि आपके यहाँ पे ये हैंगमैन का हैलो कार्ड है, मुझसे उनकी जो दूर की दृष्टि है बहुत अच्छी है और बहुत कुछ देख सकते हैं, थोड़ा हटके देखते हैं, लेकिन जो भी है आप अपनी क्रिएटिविटी से हटके करेंगे, सो आपको उसमें बहुत बेनिफिट होगा। 2 ऑफ कप्स इज़ अ हार्मनी कार्ड। सो ये है, हो सकता है कि हार्मनी आपकी बहुत बढ़ेगी, या हो सकता है कि आपकी गुड न्यूज़ इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि उसके साथ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसी कोई कैरेक्टर के होंगे कि जो बहुत सॉफ्ट होंगे, ऐसे आपके लाइफ में कोई एक आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और सन कार्ड है, सो सन कार्ड कहता है यस, आपके अंदर एक अलग सी एक एनर्जी होगी, एक अलग सी ऊर्जा होगी कि आपको ऐसे लगेगा कि यस मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और मैं ऐसे कोई आप डिसीजन लेंगे जो एकदम आपके फेवर में ही रहेगा, लेकिन एकदम अलग रहेगा, और आपको उसके लिए बैकिंग भी मिलेगी सबकी, आपके फ्रेंड्स की, फैमिली की, सबकी बैकिंग मिलेगी। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। सो अब हम देखते हैं कि एंजल्स का मैसेज क्या है जेमिनी के लिए। Focused attention. So keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your targets and you will make your mark. So ये कह रहा है कि आप अपने थॉट्स पे, मून कार्ड था, मैंने आपको कहा था कि काफ़ी कंफ्यूज करेगा आपको। सो आप अपने थॉट्स पे, अपने फीलिंग्स पे, अपने एक्शन, अगर आपने टारगेट पे बेस रखा तो आप हमेशा एक अपनी मार्क, मतलब अपनी जगह बनाएंगे। सो आपको ये एंजल कार्ड्स का काफ़ी सपोर्ट है कि आप अपनी जगह बना सकते हैं। सो हम देखेंगे कि अफर्मेशन कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। ओके, ये कह रहे हैं आई लिव माई लाइफ विथ अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। With awareness and sensitivity, I can learn from the events in my life and evolve and transform. So same बात जो एंजल ने कही थी, ये भी यही कह रहे हैं कि अवेयरनेस, मतलब अवेयर रहिए आपके सराउंडिंग्स की, आपके आसपास की, और सेंसिटिविटी की रहे, आप थोड़े नम्रता से चलेंगे सबके साथ। आई कैन लर्न फ्रॉम द, आपके लाइफ में जो जो हो रहा है आपको उससे काफ़ी सीख मिल रही है, एंड उससे आपके अंदर एक बदलाव आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जो बहुत ज़रूरी है। सो आपको काफ़ी सपोर्ट है आसपास के, तो उस सपोर्ट का आपको बहुत बहुत फेवर मिलेगा और बहुत आपके लिए शुभ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब हम बात करेंगे लियो कैंसर के बारे में कि कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
आंसर के लिए है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहे हैं यस, आपने जितना जमा किया है और आपको अभी भी ऐसे लगता है कि ये हार्वेस्ट कार्ड है। सो आपने जो जमा किया, आप सोच रहे हैं कि ये मैंने कहाँ मैं इसे यूज़ कर सकते हैं या मैं कैसे इसको इन्वेस्ट करूँ। सो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ के करिए, थोड़ा अपने लिए साइड में रखना, क्योंकि इसके बाद स्ट्रेस बर्डन कार्ड आया है। तो प्लीज़ बर्डन मत लीजिए। जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है या एक्स्ट्रा आप अगर आउट ऑफ द वे जाके सब काम कर रहे हैं तो थोड़ा आपको रिलैक्स करना है, क्योंकि आपको अपने आप से भी टाइम नहीं मिल रहा है स्पेंड करने को, तो आपको रिलैक्स तो करना ही पड़ेगा। हायरोफेंट है, आपको कोई ना कोई जॉब पे प्रमोशन या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन में आपको एक पावर जैसे जगह मिलेगी। ये बहुत पावरफुल कार्ड है जो आपको काफ़ी एक गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉय है तो उसमें भी आपको काफ़ी एक प्रमोशन दिख रहा है मुझे आपका, जिसमें आपको अच्छा पोस्ट होगा काफ़ी। अगर आप जॉब चेंज चाह रहे हैं तो अगर आपको जॉब चेंज भी सपोर्ट करेगा, ये आपकी पोजीशन बहुत अच्छी वाली पोजीशन मिलने के चांसेस है। अब हम बात करेंगे इस नेक्स्ट कार्ड की। तो नेक्स्ट कार्ड है डेविल। सो वही डेविल कार्ड कह रहा है कि आप अननेसेसरी अपने आप को बांध के रखा है और आपको कोई ना कोई बात का नेगेटिविटी या कंफ्यूजन आते रहता है, बार बार आप थोड़े बहुत डाउन हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। सो ये भी आपके लिए एक मिडिल ऑफ द वीक में टेम्प्रेरी फेज़ रहेगा। उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स। जो चीज़ आप जैसा चाहते हैं, कभी कभी अब ये इसे हम कहते हैं बुली कार्ड, पर ये हम कितनी बार ऐसे होता है कि यहाँ तो हम सामने वालों कोई हमें ऐसे अपने हिसाब से बुली कर रहा है या चाहता है कि आप उसके हिसाब से करिए और आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में भी होने के चांसेस हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ कार्ड दिख रहा है। सो हेल्थ पे प्लीज़ अपने ध्यान दीजिएगा, हेल्थ आपकी थोड़ी बहुत नरम गरम रहेगी। स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है आप ये हेल्थ मेजर नहीं है और आप इससे निकल जाएंगे, लेकिन अपने आप को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपने आप पेशेंस रखिएगा। 3 दिन तो अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर आया है माइजर कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कह रहा है कि यस, आपने हार्वेस्ट कार्ड भी आपको यही कह रहा है और माइजर कार्ड भी कह रहा है कि आप अपने जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे एक इन्वेस्टमेंट कर लेना कि जिसको आप 10-15 साल हाथ नहीं लगाए, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट करना जो एक साइड में रहेगा आपके लिए, आपको हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड में सपोर्ट रहेगा कि यस, मेरा इतना इन्वेस्टमेंट है। सो अब हम देखेंगे कि एंजल कार्ड्स के आपके लिए क्या मैसेज है, कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो स्ट्रेंथ कार्ड तो आपको आया था और ये भी आपको कह रहे हैं एंजल सेकमेट कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है और आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अंदर से। जितना आप सोचते, आपने अपने बारे में इतना सोच भी नहीं सकते हो, उतने स्ट्रॉन्ग हो और आपको हैप्पी आउटकम आएगा। मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ शुभ ही होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। सो अब हम देखते हैं कि ये हमें अफर्मेशन कार्ड्स क्या कह रहे हैं। I am attuned to my inner witness. My inner witness helps me stay centered, keeping me grounded and calm. It keeps an eye on me. Means मेरे अंदर मेरे को काफ़ी सेंटर्ड रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, ग्राउंडेड रखते हैं और शांत रखते हैं। वो हमेशा मुझ पे एक आँख होती है उस पर, तो आपको ये काफ़ी फेवर कर रहा है। सो आप अपने अंदर को हमेशा स्टडी करते हैं और अंदर हमेशा सोचते हैं पहले 10 बार कि ये मैं जो कर रहा हूँ गलत है, सही है, और आपको उसी से ही आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है हमेशा। सो अपने अंदर पे हमेशा सुन के आप काम करिए, जो भी आपको अंदर के जवाब आएंगे वैसे ही आप काम करना, वैसे ही आप किसी से कुछ बात करना। सो आपको ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब हम देखेंगे कि लियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो लियो के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं अभी तक के जितने कार्ड्स हैं, लेकिन यस, अगर थोड़े बहुत मुझे चांस दिख रहे हैं, ये है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो उसमें दिखता है कि शायद आपकी फैमिली में किसी के हेल्थ का इश्यूज़ होगा, तो थोड़ा बहुत उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, फैमिली के मेंबर पे। एस ऑफ कप्स, सो एस ऑफ कप्स कह रहा है न्यू बिगनिंग। सो हो सकता है आप जिस रिलेशनशिप की तलाश में है वो आपके सामने आएगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई गुड न्यूज़ भी होने के चांसेस है कि आपको कोई घर में आपकी गुड न्यूज़ हो या आपके लिए गुड न्यूज़ आए, कोई छोटा सा नन्हा सा मेहमान का कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस है। वर्ल्ड कार्ड, यस, वर्ल्ड कार्ड कहते हैं कि हम जो चाहते हैं ना कि दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, कभी कभी वो सपने पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आप
ट्रैवल करने के भी चांसेस दिख रहे हैं इससे। ये भी दिख रहा है कि आपको सक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलने के भी बहुत बहुत चांसेस है। सो आप बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिए। फूल कार्ड, तो फूल कार्ड भी एक अपॉर्चुनिटी कार्ड है। तो फूल और वर्ल्ड एक ही में आया है आपको। सो फूल इज़ द फर्स्ट कार्ड हमारे कार्ड में टैरो कार्ड्स के, और वर्ल्ड कार्ड मेजर आर्काना है। सो ये 21 नंबर है विच इज़ वेरी वेरी, तो ये फूल और वर्ल्ड हमारी जर्नी होती है। ये जर्नी कार्ड है। बेसिकली आपको कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, और आपको जो भी गाइडेंस, एम्परर कार्ड है, जो भी गाइडेंस है, या आपको एक एम्परर कार्ड है कि एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जो इसके लिए लियो की जो पर्सनालिटी वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपको ये 3 कार्ड काफ़ी फेवर करता है। ये तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। सो आप कुछ भी करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकेंगे, और आप नया कोई बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। आपको ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी अब्रॉड जाने की, या आपके लिए वो भी बहुत शुभ रहेगा। फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप जो भी करना चाहते हैं आप अपनी प्रायोरिटीज़ खाली स्ट्रेट रखिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपने अगर अपनी प्रायोरिटीज़ को सही जगह पे रखी और आपको उसके, आप हमेशा सक्सेसफुल मिलेगा आपको। फूल कार्ड कह रहा था कि आप तो बिना किसी से बेधड़क ऊपर वाले के भरोसे पे अपना काम शुरू करने वाले हैं, और ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आपको सब शायद एडवाइस भी करें कि मत करो। इट्स बिकॉज फूल कार्ड इटसेल्फ सेज कि यस आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो फुल डिसीजन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ में हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। सो इसके लिए ऑल द बेस्ट। अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। मदर मैरी, एक्सपेक्ट मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। सो मदर मैरी कह रही यस आपके जो भी प्रेयर्स थे वो आंसर्ड है, और आप सिर्फ भरोसा रख के देखिए, वो सुन भी रहे हैं आपके ऊपर वाले, और आपका प्रेयर आंसर भी कर रहे हैं। सो अब हम देखेंगे कि अफर्मेशन कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट नाउ। सो आपको अफर्मेशन कर रहा है कि यस आप सोचिए कि आई डिजर्व द बेस्ट एंड आई एक्सेप्ट द बेस्ट, मतलब आपके लाइफ में बेस्ट ही होगा, और आप एक्सेप्ट भी करिए कि यस मेरे साथ बेस्ट हो ही रहा है अभी तक। I am mentally and emotionally equipped to enjoy a prosperous and a loving life. It is my birthright to deserve all good. I claim my good. Yes, it is your birthright, so claim it, do good and accept good in your life. Whatever आप जो भी देंगे अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा आपके लाइफ में। सो आप एक्सेप्ट करिए, एक्सपेक्ट नहीं करिए, लेकिन एक्सेप्ट करिए कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखेंगे कि कार्ड्स वर्गोस के लिए क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड्स। ओके, वर्गोस के लिए सबसे पहला कार्ड चैरियट आया है। आप काफ़ी फोकस्ड रहेंगे अपने डिसीजन को लेके कि यस मुझे ये करना है, और मोटिवेटेड भी बहुत रहेंगे। ट्रैवल दिख रहा है, आपके ट्रैवल होने के चांसेस भी हैं, यहाँ तो आप कोई ना कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं। सो आप जो भी करते हैं बहुत इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, और आपको उसमें सक्सेस भी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि अगर आपका टाइम अब तक ठीक था तो अब से बहुत अच्छा रहेगा। टाइम बदलने वाला है आपका, अच्छे की तरफ जा रहे हो आप, आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। सो तैयार रहिए आप उसके लिए। लेकिन थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रही है। अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ की तकलीफ़ है तो आपको 1-2 दिन शायद आपका थोड़ा डाउन रहेगा मूड, या हो सकता है कि आपकी तबीयत डाउन रहेगी, तो आप प्लीज़ अपना ध्यान दीजिएगा। कहाँ कुछ ना कुछ चोट लगने के भी चांसेस है। पेशेंस, स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है कि हिम्मत रखिए। आपकी लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं आप उस रास्ते से पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हिम्मत रखिए। आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप कुछ जो चीज़ नहीं कर सकते लोग वो भी कर लेंगे आप। स्ट्रेंथ कार्ड आपको, कि ये देखिए पिक्चर में है कि लायन के मुंह में उन्होंने हाथ डाला हुआ है, तो इसके लिए ये हमें कह रहा है कि यस आप में इतना स्ट्रेंथ है, तो आप अपने स्ट्रेंथ को आजमाइए, या आप उसको सही डायरेक्शन पे लेकर जाइए जो आप ले सकते हैं। हार्वेस्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कह रहा है कि आप अभी तक सोच रहे थे कि जो आपने जितना चाहते थे उतना लाइफ में आया नहीं है आपके पास।
सो आप रुके हुए हैं कि एक हर एक के माइंड में होता है कि मुझे इतना अमाउंट या इतना कुछ मुझे साइड में सेविंग चाहिए। सो शायद आपका अभी तक होने के वो हुए नहीं है। सो आप इसके लिए थोड़े बहुत आपका मूड ऑफ रहता है कि ये कैसे करना है। कि 2 ऑफ wands आपको कहेगा कि आपको आइडियाज़ कहाँ ना कहाँ से आएगी और आपकी ग्रोथ भी दिख रही है। सो आप जितना अमाउंट चाहते थे साइड में करने, वो आपको ज़रूर चांसेस मिलेंगे। अभी आगे कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी। हर्मिट कार्ड आ रहा है। हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि आप जो रास्ता दिखा रहे हैं, कभी कभी अपने लिए भी रास्ता ढूंढ लीजिए। ये रास्ता आपके अंदर है और आपको पता है। सो वो विद इन लाइट अंदर है आपके। आप उस लाइट को ढूंढिए और अपने अंदर का रास्ता, अपना रास्ता खुद निकालिए। आपके पास जवाब मिल जाएगा आपको अपने अंदर जाने से। एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है। कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी। कुछ बात करने की हो सकता है, कुछ स्पीकिंग करने की आपके लिए होगा। कोई पब्लिक आपको पब्लिक स्पीकिंग का कोई चांस मिलेगा जो आपको बहुत बहुत आपके लिए अच्छा है और इससे आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम बात देखेंगे एंजल्स क्या कह रहे हैं वर्गोस के लिए। मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। सो आपको बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए कभी कभी आप कुछ करेंगे तो आपको आपके फेवर में होगी। वैसे भी वर्गोस अर्थ साइन है, सो आपको काफ़ी फेवर करेगा। मदर अर्थ कार्ड है, सो आप मदर अर्थ के लिए कुछ ना कुछ करिए। कभी हो सकता है कि मदर अर्थ के लिए आप कुछ और नहीं तो एक प्लांट ही आपके इधर ग्रो करने को ये करिए, आपको उससे काफ़ी फेवर मिलेगा। सो अब हम देखेंगे कि अफर्मेशन कार्ड्स क्या कह रहे हैं। प्लांट मीन्स आप हो सकता है कोई गार्डन में या कहाँ पे भी अपने बिल्डिंग में आप प्लांट का करिए। इट्स लाइक हेल्पिंग मदर अर्थ। सो हम देखते हैं कि अफर्मेशन कार्ड्स क्या कहते हैं। आई नर्चर माई पर्सनल पावर। सो आपके अंदर जो पर्सनल पावर है आप उसको नर्चर करिए। आपके अंदर काफ़ी पावर है, आप उसको नर्चर करेंगे तो वो आपको काफ़ी हिम्मत देगा और हमेशा सपोर्ट रहेगा। व्हेन आई रिकग्नाइज एंड एक्नॉलेज माई पर्सनल पावर, आई नो लॉन्गर नीड टू फील सुपीरियर और इन्फीरियर टू एनी वन एल्स। सो अंदर की आप अपने आप को नर्चर करिए, अपने अंदर के आप नॉलेज को पहचानिए। आपको ना किसी से सुपीरियर फील करना है या किसी से इन्फीरियर, मतलब ना आपको कभी से ज़्यादा फील करना है कि मैं बहुत ज़्यादा ये अच्छी हूँ या कोई कम करना है। सो आपके जो अंदर का पावर है, अपने अंदर के पावर को आप स्टडी करिए, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, मेंटल ग्रो करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट। अब हम बात करेंगे लिब्रा के बारे में कि लिब्रा के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लिब्रा के लिए कह रही है मेहनत करते जाइए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। हार्ड वर्क आपका पे ऑफ ज़रूर होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ हार्ड वर्क कार्ड। लाइक आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सीखने वाले हैं जिससे आपको उसको, अभी आप उसकी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आगे उसका सक्सेस आपको ज़रूर दिखेगा। अभी आपकी मेहनत जारी रखिए आप। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड है कि आप के घर में कोई ना कोई शायद मेहमान आएगा बाहर से, या कोई ऐसा जो रुक जाएंगे शायद काफ़ी टाइम के लिए। और यहाँ तो आप जो ग्रोथ चाहते थे वो ग्रोथ आपकी रुक गई है। आगे बढ़ने के आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको इससे लगता है कि मैं पीछे जा सकती हूँ ना मैं आगे जा सकता हूँ, मैं इधर ही हूँ। तो इसका रास्ता आपको थोड़ा बहुत ये आपको मूड स्विंग्स देगा ये 2-3 दिन के लिए। और आपके लिए क्योंकि ये 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड आया है, सोचिए वो भी ये भी कह रहा है कि सेल्फ पिटी कार्ड, मतलब वही मैंने कहा कि आप बीच में हो, कि आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लगता है आप बंद गए हो और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। सो ये टेम्प्ररी है, आपके लिए रास्ता खुलेगा क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो आपको कोई ना कोई एकदम हवा से अपॉर्चुनिटी, मतलब आउट ऑफ द ब्लू ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो आपके लिए आपका रास्ता खोल भी देगी और आपको ऐसा लगेगा यस मैं को ना वापस नहीं जाना है, मुझे आगे ही बढ़ना है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपको कहेगा कि आगे बढ़ना है, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि आपका फिनेंशियल स्टक दिख रहा है मुझे। सो वो टेम्प्ररी है। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। 5 ऑफ कप्स जो आपको कहता है कि जो आप खो चुके हैं उससे आप भूल जाइए, जो आने वाला है या जो आपके पास है
उसके बारे में आप सोचिए, उससे आपको, उसी से आपको आपका फेवर होगा। और इसके लिए आपको अपने अंदर से जो नेगेटिविटी आ गई है वो हटानी है, क्योंकि वो अंदर की नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। सो अंदर की नेगेटिविटी आपको हटानी है। नेगेटिविटी हटाने मतलब नेगेटिव थॉट्स हटाने हैं। सो नेगेटिव थॉट्स के लिए आप एक नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, उसमें आप 2 पॉजिटिव थॉट डालेंगे कि आपके लाइफ में किस किस बात को आपको ग्रेटफुल है कि येस मेरी लाइफ में ये है सो आप वैसे करेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि आपको फिर बहुत अच्छा कार्ड आया है, एम्प्रेस कार्ड। सो एम्प्रेस कार्ड है लक्ष्मी कार्ड। मैं हमेशा कहती हूँ ये लक्ष्मी का वीनस है, शुक्र कार्ड है। सो आपका जो भी बात अटका हुआ है, आपको काफ़ी 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 अबंडेंस आएगा लाइफ में। लेकिन आप अगर ये सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को हटाएंगे, तो इसके सिंपल उपाय है नेगेटिव थॉट्स, एक नेगेटिव थॉट को आप 2 पॉजिटिव थॉट जोड़ेंगे इसके लिए, तो आपके माइंड को काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और आपके लिए जो भी अबंडेंस आने वाला है आप उसके लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे भी है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज शिप्स कमिंग होम। मतलब आपने जहाँ जहाँ बात की थी और अभी तक बात वो हुई नहीं, कंप्लीट नहीं कर पाए, वो बात आपकी अपॉर्चुनिटी पूरी नहीं हो पाई, वो अपॉर्चुनिटी भी आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी जस्ट वो रास्ते पे रुके हैं, बातें सिर्फ हवा में है, बातें अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो ज़रूर होगी। सो हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं। यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो, इन्फिनाइट सप्लाई। सो आपके लाइफ में हमेशा सप्लाई रहेगा ही अच्छे की, आज भी है आपके लाइफ में और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। सो जस्ट नर्चर योर सेल्फ, अपने आप पे आप ध्यान रखिए, अपने थॉट्स पे ध्यान रखिए। आपके लाइफ में हमेशा सप्लाई चालू ही रहेगा, ऊपर वाले की हमेशा ब्लेसिंग रहेगी। साइकिल्स एंड रिदम, सो ये कह रहा है ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस। मतलब अपने अंदर, हमारे अंदर की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती है, इमोशनली बहुत सारे हम फ्लक्चुएट होते रहता है माइंड हमारा, एनर्जी लेवल हमारा चेंज होता है, कभी बहुत अच्छा मूड में रहते हैं और कभी हम बहुत डाउन रहते हैं। सो आप उसके वो लेवल को अपना बैलेंस करने सीख जाइए, आपके लाइफ में हमेशा काफ़ी चीज़ बैलेंस हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के बारे में कि स्कॉर्पियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप बेसिकली जो चाहते हैं लाइफ में, जो भी करना चाहते हैं आप, उसके लिए आपने सोचा है कि मेरा ये डे ऐसा जाना चाहिए। अपना डे को प्लान करिए, अपनी वीक प्लान करिए, अपनी लाइफ को प्लानिंग पे डालिए। अपनी लाइफ को प्लान करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपकी प्लानिंग में थोड़ी बहुत कमी के कारण आपके काम कभी कभी पूरे नहीं होते, तो प्लान करिए अपने दिन को, अपने अच्छे से प्लान करिए आप उसे। और आपको अगर हमेशा लाइफ में ऊपर आना है तो आपको प्लानिंग से करोगे तो आप हमेशा टॉप में रहोगे और अपनी लाइफ में आपको काफ़ी इजी हो जाएगी आपकी लाइफ। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स कह रहा है कि यस, आपको ऐसे लगता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए है ना कहाँ आउट ऑफ यहाँ जाऊँ या जगह से अपने अलग जगह पे जाऊँ, तो वो आपको चांस मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है कि आप कहाँ ना कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। 3 ऑफ सोल्स, 3 ऑफ सोल्स है कि आपको हो सकता है कोई ना कोई ऐसी कोई बात चुप गई है या कोई आपको कुछ ऐसे कहने वाला है। सो ये भी आप उसे थोड़ा नज़रअंदाज कर लेना, क्योंकि आपको दिल पे चुपती रहेगी ये बातें, तो इसके लिए आपको उसे नज़रअंदाज करना बहुत ज़रूरी है। जस्टिस कार्ड है, जस्टिस कार्ड कहता है जो भी आपके लाइफ में हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्ज़ी और डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। जो भी फेज़ गुज़र रहे हो आप, जो भी मूड स्विंग से गुजर रहे हैं, सिर्फ टेम्प्रेरी है। आगे आपका रास्ता बहुत अच्छा है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी देगा आपकी लाइफ में, आउट ऑफ द ब्लू ऐसी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है कि न्यू ग्रोथ, न्यू बिजनेस, न्यू बिगनिंग, आपके घर खरीदने के भी चांसेस दिख रहे हैं इस कार्ड से। सो आप ऑल द बेस्ट उसके लिए। और सबसे बेस्ट कार्ड आया है विश कार्ड। और ये विश कार्ड 9 ऑफ कप्स कहता है यस, आपकी जो भी विशेस है वो पूरी हो जाएगी। आप लेकिन विशेस सोचिए और पॉजिटिव सोचिए, आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए।
फर्टिलिटी कार्ड है, सो इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, assess new idea and give birth to new conditions. So ये आपको कह रहे हैं कि आप जो भी आइडिया सोच रहे हैं, आपको वो न्यू प्रोजेक्ट सोच रहे हैं, आपका अब ये टाइम है वो फर्टिलाइज होना. मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपको यही कह रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होगा. हो सकता है आप घर खरीद सकते हैं, या कोई ना कोई ऐसी आइडिया आएगी जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ हो सकता है. कुछ ना कुछ ऐसा नया डेवलपमेंट दिखेगा आपको लाइफ में. सो आपको तो ऑल द बेस्ट उसके लिए. अभी हम बात करेंगे सैजिटेरियस के लिए कि सैजिटेरियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं. ओके, सैजिटेरियस के लिए सबसे पहले कार्ड आया है जस्टिस. जो जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अगर कोई लीगल इश्यूज में है, आप यहाँ हो सकता है कि लीगल का कोई आप लीगल इसमें जाएंगे या लीगल में आपको कुछ ना कुछ चल रहा है आपका, तो आपको आपके फेवर में आएगा. वो जस्टिस कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपके लीगल सब आपके फेवर में होगा. 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है यस, अपॉर्चुनिटीज़ आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आप रुकिए कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ ही रहे हैं. सो हिम्मत नहीं हारिए. एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन कह रहा है कि न्यू बिगनिंग. सो ये न्यू बिगनिंग है आपके लिए. न्यू बिगनिंग ऐसा है कि आपको हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा गुड न्यूज़ आने के चांसेस है, क्योंकि ये भी एक फर्टिलिटी कार्ड भी कहा जाता है इसे हम. सो ये ऐसा हो सकता है कि आपके घर में या नन्ना मेहमान आने के चांसेस है. सो ऑल द बेस्ट. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जो भी हुनर सीख रहे हैं, जो भी आप क्रिएटिविटी सीख रहे हैं, आप उस पर मेहनत करते रहिए. सक्सेस ज़रूर मिलेगा आपको. अगर आप अभी तक मेहनत ही कर रहे हैं और आपको उसका रंग नहीं आया है, तो आपको रंग आना उसका मेहनत का वो दिखेगा ज़रूर आपको. 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी जो चल रही हैं या 2 बातें चल रही हैं, आप कंफ्यूज है कि कौन सा आपके फेवर में है. या हो सकता है आप ट्रैवल करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लेके भी आपको कन्फ्यूजन दिखेगा. तो ये कन्फ्यूजन है कि मैं सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, ये आपको थोड़ा बहुत डिलेमा में रहोगे, कन्फ्यूजन में रहोगे ये वीक में. सो कोई भी डिसीजन मत लेना ये वीक में, क्योंकि फिर मैजिशियन कार्ड आया है. सो मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि यस, आपको जो चाहिए आपकी लाइफ में वैसा ही होगा और सक्सेसफुल रहोगे. आपको ऊपर वाले का हमेशा आपके ऊपर ब्लेसिंग है कि आपके लाइफ में बहुत अच्छा ही होने वाला है. मैजिशियन कार्ड, आपकी लाइफ में सब जगह से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है. डेथ कार्ड, सो आपका जो मैंने कहा कि आपको दिख रहा था कि आप शायद कंफ्यूज हो, लेके आप ट्रैवल करना चाहते हैं या आप शिफ्ट करना चाहते हैं कि आपको, तो डेथ कार्ड कह रहा है यस, शिफ्टिंग है, मेजर चेंजेस है लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस है. सो आप तैयार रहिए मेजर चेंजेस के लिए. आपको उसमें काफ़ी सक्सेसफुल है. कंफ्यूज नहीं रहिए. लेकिन जो भी है ये वीक में डिसीजन मत लेना. देखते हैं एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए अभी. फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर. मतलब आपके लाइफ में जो भी होगा वो एकदम फेयर और जस्ट रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा. सो आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे. सो डोंट वरी, जो भी सिचुएशन आप डील कर रहे हैं जस्टिस से होगा और फेयर रहेगा. सो अब हम देखेंगे कि अफर्मेशन कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं. आई एम एट पीस, ये कह रहे हैं आई एम एट पीस. आप अपने मन से शांत रहिए, आपके साथ सब फेयर हो जाएगा. इवन इन द मिड्स ऑफ केओस, कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन, आई फाइंड अ प्लेस ऑफ इनर पीस. मतलब आपके लाइफ में कितनी भी तकलीफ आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप उसमें हमेशा अपने शांत में रहिए, इनर पीस में रहिए, और हमेशा आपको ऊपर वाले का सहारा मिल ही जाएगा कि आपके रास्ते हमेशा खुल जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट. अभी हम देखते हैं कैप्रिकॉन्स के बारे में हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं. सो लेट्स सी ये कैप्रिकॉन के लिए कार्ड क्या कह रहे हैं हमारे. सो कैप्रिकॉन्स के लिए कह रहे हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, पार्टनरशिप कार्ड है. पार्टनरशिप हो सकता है और गुड बिजनेस पार्टनरशिप भी है और इमोशनल पार्टनरशिप भी है. आपकी
एंगेजमेंट भी दिख रहा है, शादी भी हो सकती है, घर भी खरीद सकते हैं आप, तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगनिंग। स्पिरिचुअली शायद आप थोड़ा हायर जाना चाहेंगे या हायर जा रहे हैं और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि आप जिस अपॉर्चुनिटी के रुके हुए हैं या जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे वो अभी तक हो नहीं रहा है आपकी लाइफ में। सो आप सोच रहे कि करना चाहिए मेहनत या नहीं करना चाहिए, होगा नहीं होगा। सो उसको लेके आपके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन है, हिम्मत नहीं हारिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यस, आपने काफ़ी कुछ अपने जमा जो करके रखा है रेनी डे के लिए, कि कभी भी ऐसा टाइम आए कि हमें उसमें से आपको सेविंग से लेना पड़े। सो ये सेविंग्स आपको थोड़ी और बढ़ानी है। आप उसमें है कि आप बढ़ा भी लेंगे, आपकी वो चांसेस भी दिख रहे हैं बढ़ाने के। और अपनी सेविंग्स की स्टडी भी कर लीजिए कि आपने बराबर जहाँ प्लानिंग से रखा है वो आपके फेवर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन कोई ना कोई बात से वो अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते से निकल जाती है, क्योंकि हेल्दी कंपटीशन कार्ड है। सो आइडियाज़ जो भी है वो सेम हो जाती है सब जगह, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि शुरू करूँ या नहीं करूँ। सो ये भी आप डिसीजन मत लेना ये मंथ में, ये वीक में, क्योंकि ये वीक थोड़ा बहुत सब डिसीजन लेने के लिए अच्छा नहीं है। जो भी है नेक्स्ट वीक में सोचिएगा। 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स रुके हैं कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसे पास से लेके कोई ना कोई फ्रेंड या ऐसे कोई कुछ ना कुछ आपको न्यू गिफ्ट आने के चांसेस है या न्यू अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है। सो इसके लिए एम्परर कार्ड है। सो एम्परर कार्ड कहता है यस, आप बहुत बेसिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग, इंटरनली स्ट्रॉन्ग है और आप चाहते हैं कि ये मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ वो मैं करके ही रहूँ और मैं किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी आपको काफ़ी फेवर होगा। ये एम्परर कार्ड आपको काफ़ी फेवर करेगा और आप अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी है हाथ से जाने नहीं दीजिए और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी सहारे की, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि यस, आपके लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी आनी चाहिए आपके लाइफ में। सो लेट्स सी अभी एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। ओह, कंपैशन, वेरी नाइस कार्ड। Release judgment about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. So आप जिस किसी के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं उसे सब रहने दीजिए, भूल जाइए, छोड़ दीजिए, रिलीज इट एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट। अंदर सबके लव और लाइट, एक लाइट होती है हमारे अंदर, उस पर आप ध्यान दीजिए जो हर एक के अंदर है और भूल जाइए, हर एक के बारे में कोई भी जजमेंट मत नहीं फॉर्म करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके लाइफ में ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी। सो अब हम देखते हैं कि ये एफर्मेशंस कार्ड क्या कह रहे हैं। सो आपके लिए आया है आई एम ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। सो मैं जो भी हूँ रास्ते में आप जा रहे हो, आई नो आई एम ऑन द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट व्हेन आई विटनेस मोर सिंक्रोनिसिटी इन माई लाइफ। यस, आपकी लाइफ में जैसे जैसे सिंक होते रह रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है, वैसे वैसे आपके लिए आपकी अपॉर्चुनिटी और आपके अच्छा हो रहा है आपके लिए लाइफ में। आप चेंजेस देखेंगे काफ़ी अपने लाइफ में, इंटरनल पीस देखेंगे आप अगर एनलाइटनमेंट की तरफ जाएंगे तो। सो अब देखते हैं हमारे कार्ड्स एक्वेरियस के लिए क्या कह रहे हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा 23 नवंबर से 29 नवंबर तक। सो लेट्स सी। कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना है, खास करके पैरों का बहुत ध्यान देना है। आपके थोड़े बहुत पैर में कुछ लगने के चांसेस ज़्यादा है, तो थोड़ा टाइम, आप थोड़ा दिन, 2-3 दिन हो सके तो अपना ध्यान देना। 5 ऑफ सोर्ड्स, इसे हम कहते हैं बुली कार्ड। जो आप हो सकता है कि लोग आपके आसपास आपकी मनमानी कर रहे हैं आपके साथ, या हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है कि जो आप के फेवर में नहीं हो रही है बात, आपको पसंद नहीं आ रही है उनकी बातों करना, क्योंकि थोड़ा तेज़ बात कर रहे हैं या ऐसे, तो आपको थोड़ा बहुत संभालना है, सतर्क रहना है, दूर रहना है ऐसे लोगों से। टावर कार्ड। सो टावर कार्ड आपसे कह रहा है कि कोई ना कोई छोटी मोटी क्राइसिस दिख रही है।
सो हेल्थ का खास करके बहुत ध्यान देना, क्योंकि टावर कार्ड जब जब आता है हमारे आसपास हमारी लाइफ में कोई ना कोई क्राइसिस आता है या ऐसा कुछ बैड न्यूज़ होता है जो हमें, जैसे इसका है कि ये सब नीचे गिर रहा है। सो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना है। मैं उससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि इसके लिए 2-3 दिन थोड़ा बहुत अपने पे ध्यान ज़रूर देना, अपने हेल्थ पे भी ज़रूर ध्यान देना। कभी कभी ये हेल्थ क्राइसिस भी हो सकता है। सो हेल्थ का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना। स्ट्रेस बर्डन कार्ड है। सो बर्डन कार्ड कह रहा है कि यस, ज़्यादा बर्डन नहीं लीजिए। आप जो भी कर रहे हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा काम मत कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप नहीं करिए। जब आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप नहीं करिए। सो दिस इज़ फैंटेसी कार्ड 7 ऑफ कप्स। यस, हम सब सपने देखते हैं, सबके सपने पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, लेकिन सपना देखना बहुत अच्छी बात है। सो जो सपने देख रहे हैं आपके सपने पूरे हो, आस्ते आस्ते हो जाएंगे पूरे। फिर है हमारी लाइफ में जर्नी कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो ये जर्नी कार्ड है, जर्नी ऑफ लाइफ। सो कितनी बार हम जो भी चाहते हैं, जो भी जर्नी में हम गुजर रहे हैं, हमारे जर्नी में तो ऑब्स्टिकल्स आते ही रहते हैं ज़िंदगी में। सो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में भी कोई छोटा मोटा ऑब्स्टिकल चल रहा है जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये ऑब्स्टिकल कैसे हटे। तो ये ऑब्स्टिकल हटाने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या ऐसा कुछ आपको आएगा है कहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है लेकिन एट प्रेजेंट नहीं है, आया नहीं है, लेकिन अभी आएगा ज़रूर आपके लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी। सो आप रुकिए, धीरज रखिए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगा, आपकी नैया ज़रूर पार हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट। अब हम देखेंगे कि एंजल्स के लिए क्या, एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। लक्ष्मी कार्ड, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। सो ये कह रहा है कि आप चिंता नहीं करिए, आपके साथ सब अच्छा होएगा, लक्ष्मी ओवरफ्लो करेगी आपकी लाइफ में। सो आप तैयार रहिए लक्ष्मी को दोनों हाथ से बटोरने के लिए। सो अभी हम देखते हैं कि ये अफर्मेशन कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एवरी डे आई मेक द टाइम टू ट्यून इन टू द वर्ल्ड अराउंड मी। सो मीन्स आप अपने आस पास क्या हो रहा है आप उसके साथ ट्यूनिंग में चलना चाह रहे हैं और चल रहे हो। सो व्हेन आई मेक द एफर्ट टू पे अटेंशन टू द साइट्स, साउंड, स्मेल एंड सेंसेशंस अराउंड मी, आई एम encouraging myself to live in the present moment। सो ये आप कह रहे हैं कि आप जब अपने आसपास सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में आप जितना अवेयर होते जाते हैं, आप उतनी बहुत प्रेजेंट मोमेंट में भी। कितनी बार होता है कि हम बैठे हैं लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें उसकी ज़रा भी होश नहीं होता है, ज़रा भी पता नहीं चलता है। तो आप काफ़ी उसके बारे में सेंसिटिव हो और काफ़ी आपको समझ में आ रहा है आपके आसपास क्या हो रहा है। सो इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है, अवेयर रहना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना कि हमारे साथ प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है। हम हमेशा पास्ट या फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं, प्रेजेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। सो गुड। सो अब हम बात करेंगे लास्ट साइन पिशियस, कि पिशियस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, पिशियस के लिए हमारे कार्ड सबसे पहले आया है हैंगमैन। सो हैंगमैन कह रहा है कि यस, आपकी जो सोच है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही। आपकी जो दूर दृष्टि है, आपके बिजनेस सेंस करने का तरीका है जो शायद नहीं किसी को समझ में आएगा, क्योंकि आप बहुत डीप सोचते हैं और बहुत दूर तक की सोचते हैं। सो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी अपने आसपास, अपने घर में, कि कोई आपकी बात नहीं समझ पाए। सो जस्ट टेम्प्रेरी फेस है, क्योंकि आगे तो आपका 2 ऑफ कप्स है। जो 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या बिजनेस पार्टनरशिप या हार्मनी है, और काफ़ी कुछ सेलिब्रेशन भी दिख रहा है मुझे। सो वो सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा है। हो सकता है ये सेलिब्रेशन एंगेजमेंट की भी हो। फूल कार्ड, तो फूल कार्ड जैसे आपसे हैंगमैन कह रहा था कि आपकी जो सोच है, तो फूल कार्ड भी है कि आपने सोचा है कि यस, आगे बढ़ना है लाइफ में, और बिना टेंशन लिए, बिना परवाह किए कि आगे रास्ता है या नहीं है, आप जस्ट आगे बढ़ रहे हैं और आपको उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। क्योंकि जब फूल कार्ड आता है तो हमारे साथ ऊपर वाला डिवाइन ज़रूर जुड़ा हुआ रहता है। सो उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स। सो 3 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि हो सकता है कुछ टेम्परेरी आपके
छोटी मोटी सर्जरी भी दिख रही है, सो वो थोड़ी सर्जरी भी हो सकती है, या ऐसा कुछ का हाथ कटने के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपके हेल्थ के बारे में, या आपको जो भी आप यूज़ करें तो थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका शायद जो भी कट भी लगेगा तो उसमें काफ़ी खून बहेगा। सो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बैक स्टैबिंग कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ बैक स्टैबिंग कार्ड। तो ये हमें कह रहा है कि यस, आपके आसपास आपकी जो सोच है उसके लिए आपको काफ़ी कभी कभी कुछ ना कुछ बैक स्टैब करेंगे। आपके फ्रेंड्स सोचेंगे आपके बारे में कुछ गलत, या आपके फैमिली, ये भी एक टेम्प्रेरी है, क्योंकि आपकी जो सोच है, किसी का आप बुरा नहीं चाहते, लेकिन आपकी सोच बहुत दूर तक की है। सो ये बैक स्टैबिंग भी आपके साथ होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो हो सके अपनी बात को, अपने टोन को चेंज करके किसी को समझाना, तो आपको बैक स्टैबिंग कम होगा आपके साथ। टेम्परेंस कार्ड है, क्योंकि बेसिकली आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में पीस हो, बैलेंस हो, आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं और टेम्परेंस रखना चाहते हैं। तो टेम्परेंस बैलेंसिंग कार्ड है। सो बैलेंस रखना चाहते हैं और खुद भी बैलेंस में रहना चाहते हैं। सो ये भी बैलेंस मिल जाएगा आपको। वर्ल्ड कार्ड आया है आपको। वर्ल्ड कार्ड आपको अचीव कराएगा जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हो, अपना ग्रोथ करना चाहते हो, उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। आपको हर तरफ से जो लोग जुड़ेंगे आपके साथ और आपको उसमें काफ़ी आगे लेके जाने के लिए आपको सक्सेस भी मिलेगा, और आपको सामने वाले को भी काफ़ी ग्रोथ होगा। सो इसके लिए आपको ये काफ़ी फेवर करेगा वर्ल्ड कार्ड। जो आपकी सोच है, जो भी आप बिज़नेस सोच रहे थे, आपको उसमें बहुत डबल सक्सेस है। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। आप देखेंगे कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सो एंजल कार्ड कह रहे हैं कि गो आउटसाइड, आप थोड़ा बाहर निकलिए। यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। सो गो आउटसाइड मतलब कि जाइए बाहर, जाइए गार्डन जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, फ्रेश एयर में रहिए। आपकी सोच और आपकी थिंकिंग में आपको और चेंजेस दिखेंगे। काफ़ी आपके आइडियाज़ ऐसे आएंगे आपको कि जो आपको जनरेट कर सकोगे उसको, और भी आप अपने सक्सेस के लिए, फ्यूचर के लिए। सो अब हम देखेंगे कि ये कार्ड आपको एफर्मेशन कार्ड क्या कह रहे हैं। सो एफर्मेशन कार्ड से हम पूछते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है उनका। आपके लिए है, आई रिकग्नाइज दैट द ऑथेंटिक कंडीशन इज वन ऑफ बैलेंस। Although I may rock back and forth on the seesaw of life, I return each time to a state of equilibrium. So ये कह रहा है यस, हमारी लाइफ सीसॉ जैसे चल रही है आपकी, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन आप हमेशा वापस बैलेंस हो जाते हैं। जो आप चाहते हो अपने लाइफ में बैलेंस रखना, सो आप कहाँ ना कहाँ से अपने लिए बैलेंस ढूंढ ही लेते हैं। सो ऑल द बेस्ट आपको उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये था 23 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक का आप सब एस्ट्रोलॉजी साइंस के लिए, सन साइन, मून साइन, सबके लिए था। ऑल द बेस्ट आप सबको। मैं हूँ मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। आप होस्ट प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स को, अपने फैमिली में। थैंक यू वेरी मच।